क्या ये? हम आपके लिए चाय लेकर आए। पर मैंने कोई चाय नहीं मंगवाई। लेकिन आप बाहर से घर तो आए हैं, तो चाय तो बनती है। एक काम करो, वहां रख दो। अरे देख क्या रही, रखो वहां पे। और सुनो, दोबारा से मेरे कमरे में ना नॉक करके आना। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी। ताहिर साहब, ये लड़की हमें बड़ी तेज लग रही है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। संतोषी, तुम मुझसे नाराज हो क्या? सुहाग रात के सपने देख रही हो ना? अरे तुम्हें छूना भी मेरे लिए पाप है। जरा भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं तुम में। कौन से मुंह से, कौन से भाषण से समझाओ तुम्हें कि मेरे आस पास ही मत भड़कना? नहीं तो झूठ तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है। तो फिर तुम बाहर सोने क्यों जा रही हो? कल रात को भी तुम बाहर सोई थी। मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? संतोषी, अब तक तुम इस बेड पे सोते आई और मैं वहां सोफे पे। मैंने कभी परेशान किया तुम्हें? तो फिर आज बाहर क्यों जा रही हो तुम? एक्चुअली मेरी आदत हो गई। जब तुम यहाँ बेड पे सोती हो तो मैं वहां सोफे पे सोता हूँ, और तुम्हें वहां से यहाँ देखने की। कहाँ खो गई? कहीं भी नहीं। ठीक है, हम यहीं सो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? आप यहाँ सोएंगे और हम वहां सोफे पे। तुझे जो अच्छा नहीं लगता हमें बता देना। तेरी बीवी इस बात को हमेशा अपने पल्लू से बांध कर रखे। क्या हुआ संतोष? आजकल तुम कार्ड बनना भूल गई, जैसा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। ये इतनी जल्दी सो भी गई? भाई जी,
क्यों कर रही है? शांत हो जाइए प्लीज। ये पागल नहीं है ये। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर ने कहा है। संतोषी बिल्कुल ठीक हो गई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दादी, 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 संतोषी तू यहाँ। ये क्या हुआ माथे पे? दादी, हमें बताइए क्या हुआ? अरे धैर्य बाबू, आप इतनी रात को यहाँ कैसे हैं? माथे पे चोट कैसे लगी? बताइए ना, ऐसे नहीं रोते। धैर्य से देखिए ना, माथे पे चोट कैसे लग गई? संतोषी, दादी की हालत ठीक नहीं लग रही है, उन्हें ले चलते हॉस्पिटल। हाँ, चलिए दादी। ये अपने धैर्य बाबू जो है संतोषी से खपा रहते हैं जब देख, तो क्यों ना इनके कान भर दिए जाए, तो मामला यही रफा दफा हो जाएगा। है अब जमाई बाबू, संतोषिया की बातें मत सुनिए। अजय तो पागल खाने से आई है ना, आज सबको बीमार और पागल समझती है। धैर्य से, दादी को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। हाय दैया, अब मच्छर का काटा हुआ भी संतोषिया को चोट लग रही है। देख रहे हैं दामाद जी? अरे दिमाग फिर गया लगता है संतोषिया का, कुछ भी बोलती रहती है। धैर्य बाबू, आप इसकी बातों में आके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अरे चुप हो जाइए आप सब। संतोषी के खिलाफ ना एक शब्द भी बोला तो मैं सबको ठीक कर दूंगा। दादी की ये हालत किसने की? दादी को तकलीफ किसने पहुंचाई? बोलिए। अरे बड़ा बोलते हैं ना आप लोग, चुप क्यों हो गए? बोलो। अब बड़की भाऊजी, आपने अम्मा के साथ ऐसी हरकत? हाय दैया जीजी, तुम ये कर सकती हो? राम 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 राम। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। घर के बड़ों के साथ ऐसा करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। अब जमाई बाबू, वो हमने नहीं किया, इस शर्मीली बहू ने किया है। वाह, तो तुम भी, हाँ, बाकी घर वालों की तरह तुमने भी नाटक शुरू कर दिया। जरा भी लिहाज नहीं बड़ों का तुम्हें। देखो तुम्हें दादी की क्या हालत की है। ताई जी, अगर आपको धैर्य जी से डर लग रहा है तो कोई बात, इल्जाम हम अपने सर पे ले लें। पर धक्का चाहे किसी ने भी दिया, ये कौन होते हैं हमारे घर के मामलों में बोलने वाले? मैं इस घर का दामाद हूं, समझी? और अगर दोबारा तुमने दादी के साथ गलत व्यवहार किया या उन्हें जरा भी तकलीफ दी तो मैं आऊंगा और आके तुम्हारी सारी बदतमीजी और अकड़ निकाल दूंगा, समझी? कुटू जी, हाँ? अब आपकी पत्नी को सब लोग इतना सुना रहे हैं, आप भी सुना दीजिए। हम कैसे जीजा जी को कुछ कह सकते हैं? हमारे बड़े भाई समान। बेहतरी इसी में होगी कि हम चुप ही रहे। गुड्डू, तुम तो चुप ही रहो। जरा भी तमीज है तुम्हें कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो समझाओ अपनी बीवी को। और आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, इसके बाद किसी ने भी दादी को चोट पहुंचाई ना या गलत व्यवहार किया तो मैं इधर आके आप सबको ठीक करूंगा अच्छे से। आया समझ में आप लोगों को? दादी आप चिंता मत कीजिए,
अब मैं और आपकी संतोषी आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों रात के निकले हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए। काफी देर हो गई, पता नहीं कब लौटेंगे। बुढ़िया अकेली बैठी है, यही सही मौका है। काकी, ये जो संतोषी है ना, बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। हम तो कह रहे इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। ये क्या अनाप शराब बक रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हकीकत है वो आपको दिख नहीं रहा है। बकवास बंद करो, जो मुंह में आए बोली जा रही हो। लगता है मधु के साथ रह के तुम भी उसकी भाषा बोलने लगी हो। ज्यादा बोली ना तो घर से निकाल दूंगी, समझी? जाओ यहाँ। अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? क्या बात है संतोषी, तुम चुप क्यों हो बेटा? बताओ ना, कोई परेशानी है? वो एक्चुअली माँ, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको कहने चाहिए थे तो हमसे कह देते। चोरी करने की क्या जरूरत थी? और आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, इसके बाद किसी ने भी दादी को चोट पहुंचाई ना या गलत व्यवहार किया तो मैं इधर आके आप सबको ठीक करूंगा अच्छे से। अच्छा हुआ धैर्य जो तुम संतोषी के साथ चले गए और जाके उसकी दादी को संभाल लिया। देखा कितना जुड़ाव है दादी पोती में। दादी को कुछ भी होता है तो संतोषी को उसका आभास हो जाता है। दिल से जुड़े रिश्ते ऐसे ही होते हैं बेटा, एक को दुखता है तो दूसरे को भी दर्द होता है। रात काफी होगी, जाओ दोनों आराम करो। जी अम्मा लो, थोड़ा सा खा लो। तुम्हारी मनपसंद दाल बनाई है छोटी ने, लो अम्मा। झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे मकार लोगों के हाथ का खाना खाने से तो बेहतर है हम खाना खाएं नहीं। अम्मा थोड़ा सही कह रही है दादी। वो हम आपसे गुस्सा थे ना, इसलिए आपसे झगड़ा कर लिया, वरना धक्का तो इन्होंने दिया था। दादी, हमने बहुत प्यार से आपके लिए हलवा बनाया है, खा लीजिए ना। अम्मा खा लो ना। बहू नानी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है और किसी को पूछती नहीं है। बहुत अच्छा बनाया हो। नहीं खाना है हमें। अब टीना, अब तो बोलना दादी को थोड़ा खाना खा ले। दादी, इन सबको छोड़ो, आप हमारे हाथ से खाओ। लो ना दादी। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगी? हमें पता है आपको कैसे मनाना है। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। संतोषी, आपने तो हमें डरा ही दिया। एक बात तो बता, तू पहले से ऐसी है? ये क्या सवाल है, हम पहले से ऐसे?
मेरा मतलब ये है, पैदा ऐसी हुई है क्या? अब जैसे हैं आपके सामने, पर आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हम पहले जैसे थे ना, अब तू वैसी है। ये कैसे हो सकता है? एक जैसे दो इंसान कैसे हो सकते हैं भला? हम भी यही सोच रहे हैं। चल चल। संभाल के, संभाल के। लगी तो नहीं? ठीक है हम। पुष्पा, पुष्पा, एक गिलास पानी लाना। हमारा हीरो कितना थका हुआ लग रहा है, इसका सर भी दबा दूं? ये लीजिए पानी। तुम खड़ी होके मेरा मुंह क्या देख रही हो? कोई डेली सोप चल रहा है क्या? जाओ यहां से। धैर्य, बेटा हम देख रहे हैं आजकल तुम बहुत कमजोर हो गया। तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख रहे। ये तो ठीक नहीं है बेटा। चलो ये लो, ये खाओ। नहीं माँ, मेरा मूड नहीं है अभी। क्या बात है धैर्य, तुम परेशान लग रहे हो। अरे परेशान ना हो तो क्या करूंगा? जिनके पास मैं काम के लिए गया, वो कहते उन्हें गारंटी चाहिए, वो भी भैया की। कहते कि गारंटी मिलेगी उसके बाद ही वो काम देंगे। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है? प्रताप गारंटी दे देगा। आपको लगता है वो ऐसा करेंगे? क्यों नहीं करेगा? अरे तुम उसके छोटे भाई हो, उसका फर्ज बनता है। चलो चलो हम चल के उनसे बात करते हैं। आओ। प्रताप बेटा, धैर्य तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो जो गारंटी के लिए कह रहा है ना, उसके लिए हाँ कर दो। हम उसकी गारंटी देने के लिए तैयार है माँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम कोर्ट में संतोषी के खिलाफ गवाही दोगे। कि संतोषी ने मधु पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। बोलो, धैर्य मंजूर है? क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा भैया? क्योंकि हम मधु के पति हैं। संतोषी भी यही थी, उसने भी कुंडली वाला पंखा लगा दिया। तो मधु की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई, वरना संतोषी ने उसे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सोच क्या रहे हो धैर्य? मान लो हमारी बात, एक 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए तुम अपना करियर बर्बाद कर लोगे? संतोषी जी इस बार टेंडर में तुम्हारे पैसों से भर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो। भैया चाहते तो मेरी गारंटी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तो बहुत बड़ी कीमत मांग ली। जानते हैं,
लेकिन इतनी बड़ी कीमत भी नहीं मांगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो तुम्हें जेल भेजना चाहते हैं। तो क्या हुआ? अगर हमारे जेल जाने से आपका भविष्य संवरता है तो इसमें बुरा क्या है? तुम क्या बोल रही हो संतोषी? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम चली जाओगी तो मैं किसके लिए जीऊंगा फिर? अच्छा, आगे से नहीं कहेंगे, गलती हो गई। दोबारा मेरे सामने ना ऐसी बातें मत करना। माफ कर दीजिए। संतोषी माने चाहा तो सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जल्दी से, मेरे लिए एक कप गर्म चाय लियो। अभी लाए। चाय तो हम आपके लिए लाए हैं। ये लीजिए। तुम्हें कैसे पता मुझे चाय चाहिए? अब अपने हीरो की हीरोइन यानी असली संतोषी को नहीं पता रहेगा तो ये किसे पता होगा? क्या हुआ संतोषी? कुछ भी नहीं। आपने हमें बुलाया ना, कुछ काम था? हमने? जी नहीं तो। Get out! बाहर निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है? ये क्या बकवास कर रही है ये लड़की? अरे दिमाग खराब हो गया इसका। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो कुछ भी बोले जा रही है, बकवास किए जा रही है। हम बकवास नहीं कर रहे, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तू हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, बहुत बोलिए तुम, ठीक है? अगर एक शब्द और बोला ना तो थक के मार के यहाँ से निकालूंगा मैं। I said out! बेटा, ये हमें भी पागल लगती है। पता नहीं कैसी ऊट पटांग बातें करती रहती है। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। हमने जिंदगी भर सिर्फ आप ही की पूजा की। आपके अलावा किसी और को नहीं पूजा। फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो हमेशा अपने शिव के पास रहते, फिर हमें हमारे शिव से क्यों दूर कर दिया? हमें भी हमारे शिव से मिलवा दीजिए। और हमारे शिव धैर्य है। यमदेव, इस प्रकार इस कन्या का प्रेम संतोषी के पति के प्रति बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसे ये ज्ञात नहीं कि वो संतोषी नहीं। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यमदेव, कुछ कीजिए, इस समस्या का समाधान कीजिए। ये हम कहाँ आ गए? शायद भूत
आपकी वजह से बेहोश हो गए हूँ। पता नहीं हमें हमारे पति कब मिलेंगे। जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम्हें कैसे मिल सकता है कन्या? क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको सब कुछ पता है? हाँ, हम भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं। और हम ना आप जैसे बाबा को अच्छे से जानते हैं। आप लोग ना कहानियां सुना के लोगों को ठगते हैं। आप हमें भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं ना? स्वयं को मूर्ख बनाने की चेष्टा न करो कन्या, इससे सत्य नहीं बदलेगा। क्या है सत्य? आप हमें भी बताइए जरा। कन्या, तुम कुछ समय पूर्व मृत अवस्था में थी। नहीं, हम संतोषी हैं। नहीं, वो स्वप्न था। सत्य तो ये है कि तुम सिंदूरी हो। मृत अवस्था के पहले हम कौन थे? तुम्हारी आत्मा ने संतोषी के शरीर का चोला पहना हुआ था, जिसे धैर्य नामक पुरुष प्रेम करता था। सत्य तो यह है कि तुम सिंदूरी हो, एक कुशल नृत्यांगन। सुबह हो गई, तुमने उठाया भी नहीं। आपको जगाने के लिए तो सीधा सूरज देवता को बुलाया आपके कमरे में। चलिए, चाय तैयार है, आप जल्दी से जाग जाइए। नीचे ऐसे क्या देख रहे हैं? यही कि ये सुबह इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी जितनी कि आज लग रही है तुम्हें देखकर। चलिए चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। चाय यहाँ रख रहे हैं, पी लीजिए। हमारा काम ना सीधे तरीके से नहीं होने वाला है, इसलिए अब हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। इन दोनों के बीच दरार डालनी होगी। जो चीज हमारी है उसे हम पाकर ही रहेंगे, और हमारे इस चेहरे से हमारे हीरो को प्यार करना ही पड़ेगा। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमारे हीरो को हमारे इस चेहरे से प्यार हो जाए और उस नकली संतोषी के चेहरे से नफरत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।